प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते पिता, तू जीवित है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू विश्वासयोग्य परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी अद्भुत और निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद देते तू हम पापियों से प्रेम किया और हम सभी लोगों को क्रूस पर आपने हमारी सभी लोगों की पापों के लिए क्रूस पर आप बलिदान हुए और तीसरे दिन मरे में से जी उठे। तू जीवित परमेश्वर है, तेरी दया और तेरी कृपा और दिल से सच्चे मन से प्रभु तेरी आराधना कर सके, सच्चाई से भरपूर होकर प्रभु तेरी आत्मा में भरपूर होकर तेरी आराधना करें। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
खुशियाँ कभी न सके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरी। जिया लाखों खुशियाँ कभी न सके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरी। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा खान, तू ही ना बता तो मैं ना आता। तू ही मेरी आशा, यीशु तू ही मेरा खान, तू ही ना बता तो मैं ना आता। यीशु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जीवित परमेश्वर है, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू ही हमारा एक आशा है पिता। हम धन्यवाद देते हमारी उद्देश्य, हमारी लक्ष्य, हमारी व्यवहार, हमारी सोच, हमारी प्रचार प्रभु हम नई तरह से कर सके। आप हमारी अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते तू सब चीज़ों का मालिक है पिता। तू सारी चीज़ों को बनाया है और सब चीज़ों को तू संभालता है पिता। हम देखते हैं एक फूल जाता है तो दूसरा फूल आता है। हर एक चीज़ों को तू अपने समय पर तू सुंदर बनाता है प्रभु। ये तेरा कलीसिया है। तू एक कलीसिया को तेरी अनुग्रह से तू सुंदर बनाना पिता। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा करते। हर एक दिल को स्पर्श कर पिता। हर एक दिलों को तू आत्मा से भर प्रभु यीशु, और तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई कर पिता। आत्मा में भरपूर होकर तेरी महिमा हो सके पिता। धन्यवाद देते। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। मुक्ति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। मुक्ति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम।
वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। राह दिखाता है अमर वचन तेरा, सच कराता है मीठा वचन तेरा। राह दिखाता है अमर वचन तेरा, सच कराता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू दयालु और कृपालु है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमें मुक्ति दिया, तू हमें अपना बेटा बनाया, अनंत जीवन दिया, पवित्र आत्मा का शरीर और मंदिर बनाया। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू हमारे अंदर निवास करता है, तू हमारे अंदर चलता फिरता है। प्रभु इस शरीर को हम तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए उपयोग कर सके। प्रभु आप हमें अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, जो भी संदेश या कार्यक्रम है पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श कर पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। साल का पहला बुधवार ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और खूबसूरत समय गया पिछले महीना, और 31 और 1 तारीख संडे सभा, और बहुत बहुत अच्छा से परमेश्वर ने अगुवाई किया। और 26 तारीख को पिकनिक है, और खिचड़ी के बाद क्लास है। 14 के बाद क्लास है, ठीक है। तो हम बता देंगे। और ये जो क्लास होगा, ये पुराना नियम के बारे में मैं सिखाऊंगा, पुराने नियम और पुराने नियम की सर्वेक्षण। ओके, और अच्छा क्लास होगा और खूबसूरत समय होगा, सुबह का समय होगा, ठीक है।
तो इतना ही है। आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर है। तू जो करता है वो हमेशा के लिए स्थिर रहता है पिता, और तू जिसको दया करना चाहता उसी पर दया करता है, और जिस पर करुणा करना चाहता उस पर करुणा करता है पिता। धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो इस भेंट को, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
लोग आज बात करेंगे नई सृष्टि में नई चीजें, नई साल में नई चीजें, दूसरे शब्दों में कहा तो, ठीक है। ओके, नई वर्ष में नई चीजें, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, नई सृष्टि में नई चीजें, करेक्ट। ओके, ठीक है। ओके, तो कोई पढ़िए ऐसा है 43 और 18 से लेकर 21 तक कोई एक जन, ऐसा आया 43 18 to अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसके बारे में अनजान रहोगे? मैं जंगलों में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, क्योंकि वे मेरा गुणगान करें। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरी दया और तेरी करुणा हमेशा हमें फ्रेश रखता, नया चीज लेकर आता, नई उमंग, नई आश्वासन, नई संगति, नई सहभागिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस साल को, हम तेरे हाथ में रखते हैं पिता। बुद्धि, समझ और ज्ञान के साथ कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनकर हम तेरे राजदूत का काम कर सके प्रभु। आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, साउंड बैठ ठीक है आशीष। ओके ओके, तो हम लोग आज जो बात करेंगे नई सृष्टि नई चीजें, नई सृष्टि नई चीजें या नई वर्ष में नई चीजें, ठीक है। और कई बार होता है हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसा ठानते हैं कि पिछले साल जो होना था हो गया, इस साल हम नई कुछ प्लान करते हैं, नया प्लान करते हैं। तो क्या आप लोगों को कभी ऐसा सोचा कि हम नया कुछ प्लान करें? सोचना चाहिए ना। हम एक विश्वासी है, परमेश्वर के साथ हमारा संगति है, हम उसका संतान है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करना चाहता, संसार को बचाना चाहता हमारे जीवन के द्वारा। तो हमें कैसे सोचना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की वचन के आधार पर, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हमें सोचना चाहिए। समझ रहे? तो कई बार नौजवान, आज जो नौजवानों को आप देखेंगे, एक एक जोश में आते हैं और वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। नहीं करना तो नहीं करना, नया कुछ व्यवहारिक चीजों में वो घुसते हैं और उन चीजों में बढ़ते हैं और वो सारी चीजें करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए और सीखना चाहिए। यहां पर खूबसूरत बातें कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। उसी अध्याय में अगर आप आगे जाते हैं, आई थिंक 24 वचन में या 27 वचन में, 24 में क्या लिखा है? तो मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया, और ना मेल बलियों की चर्बी से नहीं, पाप को मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। उसमें लिखा 25 में पढ़िए। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। ओके, पिछले साल तुम क्या किए हो मैं उसको ध्यान नहीं रखूंगा, याद नहीं रखूंगा। पर यहाँ पर कहता कि इतना बीती हुई घटनाओं को
स्मरण मत करो। मैं नहीं करता हूं, प्रभु कहता है मैं नहीं करता हूं, तो तुम क्यों पीछे बीती हुई चीजों पर या बीती हुई घटनाओं पर तुम अपने आप को दोषी मानते हो, दोषी करार देते हो, क्यों? और कहता ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। वचन 19 में कहता देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? कि होता क्या हम लोग नई चीज में क्यों नहीं बढ़ पाते? हम लोग नई उम्मीद और नई उमंग में क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम जानते हैं कि हम उद्धार पाए हैं। उद्धार पाने के बावजूद भी हम पुरानी चीजों में ही, पुरानी घटनाओं में बने रहने चाहते हैं। इसी कारण से हम नई चीजों में बढ़ नहीं पाते। तो अगर आप देखेंगे दूसरे कुरिन्थियों के 5वां अध्याय वचन 17 में क्या कह रहा? वचन अद्भुत बात कहता उसमें ना, कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप पहले यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, अब आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपके लिए सब कुछ नया है, नया है। हमें प्रभु में किस तरह से बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह में हम कैसे नई चीजें में बढ़ रहे हैं। नई चीजें क्या हो सकता है मेरे लिए? किस चीजों के बारे में बात कर रहा? नया क्या हो सकता है? ये कौन सी घटनाओं के बारे में भूलने के लिए कह रहा? क्यों याद करते हो? प्राचीन चीजों को क्यों परेशान होते हो उन चीजों को याद करते हुए? हाँ, कुछ परमेश्वर के साथ रहेकर कुछ यादगार है जो गवाही के तौर पर कामकाज है, वो काम कर रहा है। तो इसमें कहता कि निर्जल भूमि पर ना नदियां मैं बहाऊंगा, निर्जल भूमि पर मैं नदियां बहाऊंगा। जब निर्जल है, कोई बोलते ना कि चारों तरफ बंजर है, और ऐसे स्थान पर अगर नदी निकलेगा तो वो बंजर जमीन क्या होएगा? नया होएगा, उपजाऊ हो जाएगा और नया कुछ होएगा। अगर हमारा पिछले साल या पिछले घटनाओं के कारण ये जमीन बंजर पड़ा था, तो आज मैं प्रभु को आने दूं, वो तरोताजा करेगा ना। कितना खूबसूरत बात है, कितनी अच्छा से कहता है। और कहता कि क्या तुम उन बातों को अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अद्भुत है। और उसमें कहता है कि कई सारे गिद्ध और शुतुर्मुर्ग पिएंगे। आपकी जीवन से गिद्ध मतलब जानते हैं, बहुत गंदगी पक्षी है। ये सड़ा हुआ मांस खाता है, सड़ा हुआ मांस। ऐसे आपकी जीवन से सड़े हुए लोगों को आप चंगाई लाओगे। और शुतुर्मुर्ग जो जंगलों में रहते हैं ना, उनको आप बचाओगे, उनका देखभाल करोगे आपके जीवन के द्वारा। क्या ये नई उम्मीद नहीं है? कितनी खुशी की बात है ना। ये आपके जीवन से ऐसे लोग जो मुर्दे पे जी रहे हैं, मरे हुए में मुर्दे को खा रहे हैं ना। गिद्ध का जिक्र, अगर गिद्ध के बारे में आप अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो कैसा रहेगा? बहुत गंदगी ये पक्षी है, और मुर्दे खाता है ना, नोच के खाता है। देखे कभी गिद्ध आप लोग? वल्चर ना, क्या बोले? वल्चर। आप उसका मीट खाओगे उल्टियां कर दोगे। ऐसा परमेश्वर उन चीजों को, मतलब कि एक दर्शा रहा, एक चित्र दे रहा। ऐसे भी लोग हैं जो आज मरे हुए हैं, गंदगी में पड़े हैं, पाप की। इन लोगों को आपके जीवन से बचाओगे। अद्भुत है, अद्भुत बात कहता मुझे। और 44 का 24 पढ़ो, 24 24। हाँ, 44 का 24। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी पर अपनी ही शक्ति से फैलाया है।
सोचो उसके बारे में थोड़ा। परमेश्वर यहोवा आपका बनाने वाला है। ये सारी चीजों को उसने रचा है, उसने ताना है। आप उसके बारे में सोचे या ना सोचे, वो आपके बारे में सोचता है, वो आपका फिक्र करता है, वो आपको जानता है, वो आपके जीवन से नया कुछ करना चाहता है, आपकी जिंदगी से दूसरे की जिंदगी को बचाना चाहता है, आपके जीवन में ऐसे एक नदियां बहाना चाहता है जो मरुस्थल में होकर गुजरेगा, जो निर्जल भूमि पर होकर गुजरेगा, देश में होकर गुजरेगा, और बहुत से ऐसे मुर्दों को जिलाएगा, जो प्यासे हैं पिलाएगा आपके जीवन से। आज हम पास्टरकाल के बारे में क्यों तारीफ करते हैं? पास्टरकाल का जीवन वैसा देखें हम। आज कई सारे ऐसे लोग हैं, वो एक कहानी हम बताते ना, एक विधवा औरत है और उसकी 3 बेटियां हैं, और बड़ी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई की, कैसे भी करके प्रार्थना करके उसकी माँ ने उसको डॉक्टर तक पढ़ाई की, नर्स, डॉक्टर नहीं नर्स की पढ़ाई की, और ऐसे एक जगह पर भेजा जहां पर उसको नर्स की जॉब मिला। और वो विश्वासी है, और उस जगह पे बहुत बीमार है लोग, बहुत बीमार है, और वो औरत, वो लड़की उस जगह पे सेवकाई की, प्रार्थना की, उसके जीवन से बहुत लोगों को प्रेरणा मिला, और एक दिन वहां पर जो रोग था उसी को हो गया, और वो उसी जगह पे खत्म हो गई। फिर उसकी माँ दूसरी बेटी को भी तैयार की और उसी जगह पर भेजी, उसी तरह तीसरी को भी भेजी, और सेम जैसा पहले को हुआ रोग वैसा दोनों को वापस हुआ, वो दोनों भी वहीं पर खत्म हो गए। और उसकी माँ अब रो रही, आसपास के लोग उसको दिलासा देने आए। जब बच्चे खत्म हो गए तब तो रोई, बड़ी वाली खत्म हुई तब रोई नहीं, बीच वाली खत्म हो गई तब रोई नहीं, अब छोटी वाली खत्म हो गई तो रो रही। सब लोग इस तरह से बातें कर रहे थे उससे। वो लेडीज बोलते कि मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरी बच्ची खत्म हो गई, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मेरे पास और कोई बच्ची नहीं वहां पर भेजने के लिए। कुछ नया नहीं था, ये सबके लिए नया था, जो सुनने वालों के लिए। सोचिए, तीनों बच्चों को खोने के बावजूद भी ये औरत और एक किसी को ढूंढ रही उस जगह पे भेजने के लिए, क्योंकि वहां पर बंजर है, वहां पर रोग में पीड़ित है लोग, वहां पर लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वहां पर लोग दुखी है, वहां पर लोग निराशा है। एक दिन आपका राजा आएगा जो सारे चीजें आपको नया कर देगा। प्रकाशित वाक्य की 21 अध्याय वचन 4 में सब चीजें नया करेगा। खूबसूरत बात कहता प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, सारे आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। सब खत्म, शोक नहीं, पीड़ा नहीं, मोहमाया नहीं, लज्जा नहीं, इस सारे चीजों को सब कुछ नया करता है। ये परमेश्वर है। तो इसीलिए इस साल हमें एक ऐसी चीज में बढ़ना चाहिए जो परमेश्वर को अच्छा लगे, जो परमेश्वर के लिए हो सके। और यशायाह का 25:8 में इस प्रकार के, इसमें ये वचन कहता है ना प्रकाशित वाक्य में, नया आकाश और नई पृथ्वी पर प्रभु आपको लेकर जा रहा, उसके लिए तैयारी कर रहा आप। इसलिए आप उस पृथ्वी के लिए जीने की तैयारी करो ना, उस नए स्वर्ग के लिए, उस नई पृथ्वी के लिए आप तैयारी करो। इसमें एक बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता, लोग परमेश्वर के साथ एक नई अंतरंगता का और पाप के द्वारा लाए जाने वाली दुखों की समाप्ति का आनंद प्राप्त करेंगे। ये पूरा नया है, परमेश्वर सब कुछ नया करेगा, वो हर चीज को पूर्ण रूप से नया कर देगा, सब चीजें। पाप के कारण
हम लोग कई बार दुखी होते हैं, झगड़ते हैं, छोड़ने, पकड़ने, गालियां, झूठ, व्यवहार सही नहीं, ये सारे चीजें पाप के कारण हैं। और ये सारी चीजें एक दिन प्रभु नया कर देगी। इस सारी चीजों में यशायाह 25 में कहता, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। सदा के लिए, वहां पर मृत्यु नहीं रहेगा। आप एक ऐसी राज्य की तैयारी कर रहे हो, आप एक ऐसी सेना की तैयारी हो रही है जहां पर मृत्यु ही नहीं होगा। सोचिए, यहोवा सबों का आंसू पूछेगा और नामधराई दूर करेगा। नामधराई मतलब जानते हैं हम लोग, यहां पर यीशु के नाम से कितना बदनामी होती ना, बदनाम कर रहे हैं लोग, कितने लोगों को सता रहे हैं, कितने लोगों को परेशान कर रहे हैं, कितने लोगों को जेल कालकोठरी में बंद करके रख रहे हैं, कितने लोगों को जला दे रहे हैं, कितने लोगों के घर तोड़ दे रहे हैं। ये सारे जो नामधराई है, ये सारी चीजों को एक दिन प्रभु पूरी तरह से समाप्त करेगा और नया कुछ करेगा। इसीलिए हमें नया सोचना चाहिए। इसीलिए 65 ऐसा है, 65:19 में कहता, वह उनका रोना और चिल्लाना को हमेशा के लिए बंद करेगा और उन्हें हर्षित करेगा, हर्षित करेगा। समझ रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों की किताब में कहता है, 5वां अध्याय खोलिए और 17 वचन में, इसीलिए यदि कोई प्रभु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पहली बात, पुरानी बातें बीत गई है, देखो दूसरी बात, सब बातें नई हो गई। सब बातें नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई। नई सृष्टि, नई प्राणी। आप एक ऐसे प्राणी में जियो, ऐसी जीवन जियो जो प्रभु नया देखे, आप में कुछ नया देखे ना। कभी आपके परिवार में कुछ नया चीज देखते हैं या आपके आसपास लोगों में कुछ नया देखते हैं तो आप तारीफ करते हो नहीं? तो क्या हम परमेश्वर का संतान है? अगर परमेश्वर हम में कुछ नया चीज देखेगा तो क्या वो तारीफ नहीं करेगा? इसलिए कहता, पुरानी बातें बीत गई है। ये क्या? अनिश्चित काल का प्रयोग उद्धार के द्वारा लाए गई निश्चित परिवर्तन को दर्शाता है। समझ रहे हैं? उद्धार क्या बोलता है कि उद्धार के द्वारा लाए गए निश्चित परिवर्तन को दर्शाता है। आप जब उद्धार मिला, एक निश्चित आशा मिला, एक निश्चित आश्वासन मिला, क्या उस आश्वासन में आप निश्चिंत हो? क्या आप उस आश्वासन में कुछ नया कर रही हो? तो अगर करना है, सोचना है, तो समझो कि प्रभु ने आपको गंदगी से पवित्रता में लाया, सिद्धता में लाया, पाप से उठाकर आपको पवित्रता में लाया ना। परमेश्वर आपको अधर्म से धार्मिक बनाए। ये नया है, मेरे लिए तो नया है। करेक्ट? दूसरा शब्द कहता, देखो वे सब नई हो गई है। निश्चित काल का बात करता। निश्चित काल का प्रयोग मसीह में नए जीवन के स्थायी परिणामों को दर्शाता है। मसीह में नए जीवन के स्थायी परिणामों को दर्शाता है। आप मसीह में एक स्थायी परिणाम दिया गया है आपको, जो हमेशा नया बनाता है। समझ रहे? परमेश्वर का अनुग्रह धर्मी ही नहीं ठहराता, परंतु एक नई सृष्टि भी बनाता है। परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ धर्मी ही नहीं ठहराता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ धर्मी ही नहीं बनाता, परंतु नई सृष्टि भी बनाता है, जिसके फल स्वरूप या परिणाम स्वरूप एक परिवर्तित जीवन शैली निर्मित होती है। वचन 15 में, पहला दूसरा कुरिन्थियों का 5 वचन 15, 5 वचन 15 मिला? कोई पढ़िए। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ओके, आप एक प्रण बोलते ना, संकल्प में ले रहा हूं। परमेश्वर हो सकता 2022
मैं आपके साथ जी नहीं पाया। नया उद्देश्य, नया उद्देश्य, समझ रहे हैं? आई थिंक वचन 9 देखो, 9 पढ़िए। वही दूसरा कुरिन्थियों का 5 का 9। क्योंकि दोषी ठहरने वाला तो तेजो वाचा दोषी ठहराने दूसरा वाला। कुरिन्थियों, हाँ। इस कारण हमारे मन की उमंग मन की उमंग, एक उद्देश्य, एक उद्देश्य आपके पास होनी चाहिए। समझ रहे हैं? एक उद्देश्य होनी चाहिए, एक नया उद्देश्य, प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रसन्न करना। कैसे करोगे आप? कई बार पत्नियां पति को खुश करने के लिए तैयारी करते हैं। मैं इस साल कैसे भी, पिछले साल बीता, इस साल मेरे पति को मैं खुश रखूंगा, कैसे भी हो, मैं समिट होऊंगा, मैं कमिटमेंट लूंगा, मैं मानूंगा बात। पति कमिटमेंट लेता है, मैं इस साल पत्नी को खुश रखूंगा ना, ये संकल्प लेते हैं। कई बार पति पत्नी, कई बार मां बाप, कई बार दोस्त संकल्प लेते हैं कई सारी जगहों पर। नई उमंग, एक नई उमंग से मैं बढ़ूंगा, एक नई उमंग मेरे जीवन में लाना, एक नई उद्देश्य, इस उद्देश्य से मैं चलूंगा। अब इस मैं संकल्प लिया, मैं कमिटमेंट किया हूं कि मैं इस उद्देश्य में बढ़ूंगा कि मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं। समझ रहे हैं? अद्भुत है कि मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे, चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हम चाहे साथ रहे, चाहे अलग रहे, चाहे दिल्ली में, चाहे उड़ीसा, चाहे मुंबई, चाहे लखनऊ, हम किसको भाते रहे? परमेश्वर। ये संकल्प लेना, प्रभु तुझे मैं खुश रखना चाहता हूं, मैं ऐसा काम ना करूं जिससे तू दुखी हो, मैं तुझे खुश करूं, ये मेरा उद्देश्य है। ओके, वचन 14 पढ़िए, उसी अध्याय। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। ओके, हो गया? थैंक यू। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ओके, तो नई संगति, नई संगति, प्रभु के साथ एक हो जाना। हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। समझ रहे? संगति, जितना ज्यादा हो सके संगति को संकल्प लो कि मैं संगति करते रहूं ना। जब आप संगति करते रहेंगे, एक कमिटमेंट कर लेंगे, तो आप कर पाएंगे संगति जितना भरसक हो सके। प्रभु के साथ एक हो जाना, संगति जितना ज्यादा करेंगे, नई संगति में बढ़ेंगे तो प्रभु के साथ एक होते जाएंगे, आप एक होते जाएंगे। समझ रहे? वचन 15 पढ़ी, और वह आराधन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ओके, क्या बात। ओके, नया व्यवहार। आप ये कमिटमेंट करो कि मेरा व्यवहार नया हो, नया व्यवहार। जिसने हमसे प्यार किया उसके साथ रहना। समझ रहे? नया व्यवहार, व्यवहार में बढ़ना, परमेश्वर की व्यवहार में बढ़ना। ओके, और वचन 7 कोई पढ़िए। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ओके, नया कार्यक्रम, नई कार्यकलाप, कार्यकलाप, विश्वास से चलना, विश्वास में जीना, विश्वास में चलना, विश्वास में मांगना। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास का परमेश्वर आदर करता है और विश्वास में आपको आश्वासन मिलेगा। समझ रहे?
ओके, फिर से 14 वचन कोई पढ़िए। 14 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। ओके, नया मोह, मसीह के प्रेम में मिल जाना, नया मोह। मोहमाया में मत पड़ो, पर मसीह की मोह में रहो, उसके प्रेम में मिल जाओ, एक हो जाओ। समझ रहे हैं? और कोई 20 वचन पढ़िए। इसलिए यहां पर मेरे द्वारा क्या कर रहा? परमेश्वर विनती कर रहा। किससे? संसार से। रिक्वेस्ट कर, भाई ये प्रभु परमेश्वर का प्रेम संदेश, परमेश्वर विनती कर रहा, ये मेरा प्रेम संदेश ले लो, तुम्हें उद्धार मिलेगा। बहन, माँ जी, माता जी, पिताजी की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर विनती आपसे कर रहा, हम निवेदन कर रहे हैं उनसे कि आप परमेश्वर से विनती कर लो। माता जी, आप परमेश्वर से मेल करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपको माफ करेगा, आप नरक से स्वर्ग में आओगे ना। ये संदेश वाहक, एक संदेश वाहक, एक नया संदेश वाहक। बहन जी, कृपया, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आपको ठीक करेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया ना। क्या कर रहे हैं आप? संदेश दे रहे हैं। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर आपसे निवेदन कर रहा है, मानो जैसा कि निवेदन कर रहा परमेश्वर। आप किसी को निवेदन करते तो कैसे ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज कर दो ना, प्लीज कर दो। परमेश्वर वही कर रहा आपसे और मुझसे। तो ये मेरे लिए एक नया संदेश वाहक बन सकूं ना, परमेश्वर से मेल मिलाप कराना लोगों को। शायद प्रधानमंत्री जो आज भारत के लिए कर रहा ना, उससे भी बढ़कर आप काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी से इसी धरती पर नोटों पे उसका तस्वीर है, आपका तस्वीर बाइबल पे होगा, जो अनंत काल की वचनों पर होगा। सोचिए। तो इसीलिए हमें एक नई संदेशवाहक के रूप में लोगों के पास जाकर परमेश्वर से लोगों से निवेदन करके परमेश्वर से मेल कराना। आखिरी में वचन 7 फिर से पढ़िए कोई। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास के चलते हैं। ओके, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, भविष्य के लिए नया आश्वासन। जो इंसान विश्वास में चलता है वो इंसान आश्वासन पाएगा ना, आश्वासन मिलेगा। विश्वास से जो कोई भी यीशु के पास आया, यीशु उसे निराश नहीं किया। पापी ने स्त्री अपना इत्र बोतल उड़ेल दी, उसका विश्वास ना। लोग जो रंगे हाथ औरत को पकड़े और गांव वाले सब पत्थरवा करने के लिए लेकर आए यीशु के पास, यीशु को परखने के लिए। यीशु ने कहा, पुत्री जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, मैं भी तेरा न्याय नहीं करता। कई बार वो 12 वर्ष से लहू बह रही औरत यीशु के पास आई, क्या? विश्वास। उसे आश्वासन दिलाए, आशा लाता है आपके जीवन में, नई उमंग लाता है विश्वास। हम रूप को देखकर नहीं, लोगों को देखकर नहीं चल रहे, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा काम कर रहे, बाय फेथ हम कर रहे। एक दिन हमें यकीन है कि स्वर्ग में प्रभु हमारी पुरस्कृत करेंगे। विश्वास हमें, विश्वास से हम प्रचार कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करें और लोगों का जीवन बदलते हैं, लोगों को चंगाई मिलते हैं। अशांति निराशा में पड़े हुए लोगों को आशा मिलता है, अशांति में पड़े हुए लोगों को शांति मिल रहा है, अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति मिल रहा है, बीमारी में पड़े हुए लोगों को चंगाई मिल रहा है।
कई सारे कार्य में परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार कर रहा है। समझ रहे हैं? एक नई आश्वासन, ऐसा एक आश्वासन है जो आप दूसरों को भी दूसरे के पास ले जा रहे हो और उन्हें भी आश्वासन दिला रहे हो कि विश्वास करो प्रभु पर कि वो मरे हुए में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है, आपसे प्यार करता है, आपके दुखों के लिए, आपकी गरीबी के लिए, आपकी परेशानियों के लिए यीशु क्रूस पर जीवन दिया है, आपके पापों को माफ करेगा, आपको एक नई आश्वासन देगा। आप विश्वास करो। जब इंसान प्रार्थना करता है उसे सच में यकीन हो जाता कि यीशु सच में है। समझ रहे हैं? कई बार अभी एक फोन आया मुझे ना, उनकी ममता जी बोल के हमारी कलीसिया के एक मेंबर है और उनकी माँ खो गया, कहीं चली गई 11 बजे, दिन की 11 बजे से चली गई और सारे जगह ढूंढे लोग, हर किसी को फोन करके बता रहे। और ममता जी का बेटा फोन करके मुझे बोला कि पास्टर जी नानी कहीं चली गई, जो औरत आती कलीसिया में देख चली जा रही, इधर उधर उठ के चली जाती, हाँ तो कहीं चली गई। तो 11 बजे से ढूंढ रहे हैं और मुझे 8-9 बजे फोन आया, करीबन 8:30-9 बजे, और मैं प्रार्थना किया दिल से ना, मेरा चिंता मत करो, परमेश्वर लाएगा उसे, कुछ ना कुछ खबर जरूर अभी पहुंचेगा, परेशान मत हो। फिर प्रे किए उसके साथ फोन में, 5 मिनट के बाद दोबारा फोन आता, मिल गया नानी। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक प्रे की, एक प्रार्थना किया, गॉड पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने काम किया ना। सिंपल सी बात और कुछ नहीं। कई बार होता है हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, भविष्य के लिए नया आश्वासन आप लोगों के लिए ले जाते हैं, इसीलिए हम रूप देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। ये 7 बातें जो आपको प्रेरणा देगा इस 2023 में। नया उद्देश्य, नई संगति, नया व्यवहार, नई कार्यकलाप, नया मोह, नई संदेशवाहक, नया आश्वासन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तू जीवित परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान। तू पापियों से प्रेम करता है परंतु पाप से घृणा करता है। आज हर एक विश्वासी भाई बहन यही करे कि पापियों से प्रेम करे, तरस खाए और आपका निवेदन समझकर, आपका मिन्नत या निवेदन समझकर उन लोगों के पास जाए संदेश को लेकर, जो लोग आज पाप में पड़े हुए, जो लोग आज गंदगी में, जो लोग आज बीमार में, जो लोग आज खोए हुए, जो लोग आज निराशा में, जो लोगों के पास कोई आशा नहीं, जो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु, तू ही एक रास्ता है, तू ही एक जीवन है, तू ही एक सत्य है, ताकि हम हर एक भाई बहनों को यही आज प्रेरणा देते हैं, नई उम्मीद, नई व्यवहार में, नई संगति में, नई विश्वास में, चाल चलन में, नई आश्वासन में आप आगे बढ़ो और परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर को खुश करो और परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाओ। धन्यवाद देते, जिस चीज से परमेश्वर घृणा करता उस चीज से आप घृणा करो, जिस चीज से परमेश्वर प्यार करता उस चीज से आप प्यार करो, जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता उस चीज से आप नफरत करो। इसी तरह से हम बढ़ पाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते हमारे भारत देश के लिए पिता। बहुत से आज ऐसे लोग हैं पिता जो फंसे हुए हैं अंधकार में, पाप में, बीमारी में और मौत में। प्रभु आप उनको छुड़ाओ। हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक शहर, मोहल्ला, गांव के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप कृपा दृष्टि करो और दया करो और तेरी कलीसियाओं को भरो। पास्टर, टीचर, लीडर, विश्वासियों को जागृत करो पिता, उनका मन को तैयार करो प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु। तू अगुवाई कर पिता कि हम नई उमंग में, नई संगति में, नई व्यवहार में, नई चाल चलन में, विश्वास में चल सके पिता। धन्यवाद देते हैं नई कार्यकलाप में प्रभु यीशु, और संदेश वाहक बनकर एक नई आश्वासन में बढ़ सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। तू लोगों से प्रेम करता है, तू लोगों को बचाना चाहता है, उनको माफ करना चाहता है, उनको छुड़ाना चाहता है नरक से, शैतान से, अंधकार से। प्रभु यीशु आप दया करो, तेरे लोगों को जागरूक कर पिता। अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह, अगुवाई कर पिता, तेरे सामर्थ्य में, तेरी आत्मा में, तेरी वचन में प्रभु। आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम प्रभु आगे अगुवाई करना पिता, मजबूती देना प्रत्येक भाई बहनों के जीवन को। धन्यवाद देते आज के दिन को, इस समय, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।